नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर की ओर। 29 दिसंबर को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के संगम टेंट हाउस के पास हुई थी घटना। 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। माल गोदाम से इंदिरा मार्केट तक निकाला जुलूस। पूरे रास्ते जुलूस में बदमाश बोलते रहे, अपराध करना पाप है। सिविल लाइन थाना पुलिस की कार्रवाई पुरानी आपसी रंजिश को लेकर की गई थी। हत्या। गमापुर क्षेत्र के रहने वाले आर्यन, तुषार, नवीन और साहिल ने की थी हत्या। की क्या पूरी घटनाक्रम था और किस मुख्य वजह क्या आई सामने? ये दिनांक 29 तारीख को थाना सिविल लाइन में संगम टेंट हाउस के पास की घटना है, जिसमें शाम के करीब 7 बजे मृतक मोनू झारिया, जो रामपुर थाना गोरखपुर निवासी है, वो अपने दोस्त की दुकान पर पानी पूरी खा रहे थे। वो उसी समय कुछ 4 अज्ञात लोग आए थे। वह इनको पकड़कर इनके साथ चाकूबाजी की। वह इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो इन्हें मृत घोषित किया गया था। तो घटना का संज्ञान लगते ही इसमें अलग अलग टीमें लगाई गई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच, थाना सिविल लाइन, थाना ओमती, बेलबाग और गमापुर की टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने 2 दिन के अंदर ही इसमें जो आरोपी थे उनको आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है तुषार, आर्यन, नवीन और साहिल। वह इसमें अभी 3 लोग फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द की जाएगी। फरार आरोपी का नाम है वरुण, शुभम और बॉबी। बैकग्राउंड क्या था इनका? क्या प्रोफाइल है सर इनका, क्या करते हैं? ये जो है इनका भी आर्यन जो है, उनके ऑलरेडी काफ़ी सारे आपराधिक रिकॉर्ड पहले रहे हैं, मारपीट के भी रहे हैं। वह नाबालिग जब थे तब के भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। वह प्रमुख वजह जो इस मर्डर में जो सामने आई है, वो ये है कि दशहरे के समय आर्यन जो है उनके ऊपर चाकूबाजी की घटना हुई थी, जो इस केस में आरोपी है, और जो मृतक है उन्होंने इन पे हमला किया था चाकू से। तो इसी चीज़ का बदला लेने की जो रंजिश थी इनकी थी, और उसी के उसमें ये घटना की गई है। आर्यन का आदमी कोई गैंग चलाते थे क्या? ये गैंग? ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं पहले से, और एक तरह से पुरानी घटना का बदला लेने के लिए घटना की गई। आर्यन मुख्य रूप से माना जाए कि वो भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, उसके भी कई मामले ऐसे सामने आए। हाँ, इसमें जो चाकूबाजी की गई है उसमें करीब टोटल 7 लोग शामिल थे, जो 3 गाड़ियों से आए थे, जिसमें से आर्यन है, जिनके ऊपर पूर्व में की अपराध दर्ज है। जबलपुर मानस भवन जबलपुर में 2, 3 एवं 4 जनवरी को आयोजित होने जा रहा चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस इस वर्ष एक अनूठे आकर्षण का साक्षी बनेगा। जबलपुर मानस भवन जबलपुर में 2, 3 एवं 4 जनवरी को आयोजित होने जा रहे चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस इस वर्ष एक अनूठे आकर्षण का साक्षी बनेगा। ब्रह्मर्षि मिशन समिति श्री रामचंद्र पाद गमन न्यास भोपाल एवं श्री राम अवेयरनेस मूवमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में जबलपुर वासियों को पहली बार सैंड आर्ट का भव्य और जीवंत प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस विशेष अवसर पर उड़ीसा के पुरी से देश विदेश में ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट गोपाल सामंत जबलपुर पहुंच रहे हैं। वे 1 जनवरी 2026 से मानस भवन की आर्ट गैलरी के मुख्य द्वार पर रेत से भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इस पावन कलाकृति के निर्माण हेतु मंडला से पवित्र नर्मदा नदी की रेत पहले ही जबलपुर लाई जा चुकी है। रेत से साकार होता राम मंदिर आस्था, कला और आध्यात्म का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। इस सैंड आर्ट का सबसे विशेष आकर्षण यह होगा कि श्रद्धालु और दर्शक राम मंदिर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देख सकेंगे। यह अनुभव कला प्रेमियों और भक्तों के लिए अविस्मरणीय सिद्ध होगा। सैंड आर्टिस्ट गोपाल सामंत उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, जिन्होंने समुद्र तटों पर रेत से निर्मित अपनी अद्भुत कलाकृतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। उन्हें राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल सम्मान, युवा कलाकार सम्मान, न्यूज 7 एवं प्रमेय उत्कृष्ट अवार्ड, साधना शिखर सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सैंड आर्ट को बनाने के लिए उड़ीसा से विशेष कलाकार जबलपुर पहुंच हुए हैं और वह यहां पर सैंड आर्ट के जरिए भगवान राम और रामायण में वर्णित चीजों को सैंड आर्ट के जरिए लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, क्या बना रहे हैं आज? यहाँ पे एक राम जी की स्कल्पचर बनेगा जो अयोध्या की है, वैसे कुछ कोशिश करते हैं बनाने के लिए। राम जी की सैंड में बनेगा। कितना समय लगता है बनाने में? तो 10-12 घंटा तो लगेगा बनाने, ज़्यादा लग सकता है। तो रेत मिट्टी से कैसे आप प्रतिमा को उकेरेंगे? रेत में जैसे उड़ीसा में हम बहुत काम करते हैं रेत में, तो उस हिसाब से करेंगे यहाँ पे रेत में। प्रेरणा कहाँ से आई आपको? हमारे उड़ीसा में एक बड़े आर्टिस्ट है, हमारे गुरुजी है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक, तो उनके काम हम बहुत देखे हैं, तो उस हिसाब से उनके हिसाब से हम कर रहे हैं काम। एक अनोखा कार्य है, कहाँ आप अपनी सेवा देते हैं? बहुत जगह पे किए हैं, अयोध्या में किए हैं काम,
और यहाँ पे दीदी जी बहुत बार बुलाए, यहाँ पे भी काम किए। उड़ीसा में बहुत जगह काम किए हैं सैंड में। जो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हो रहा है कोणार्क सी बीच में, उधर भी पार्टिसिपेट करते हैं सैंड आर्ट का। चल रही है काम ऐसे। गोपाल चरण सामल, उड़ीसा। जबलपुर जिले में रेल यात्रियों के साथ बढ़ती वारदातों को ध्यान में रखते हुए जीआरपी पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी रेल पुलिस कर्मियों को मुस्तैद रहने एवं विशेष अभियान के तहत चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। थाना प्रभारी जीआरपी संजीवनी राजपूत ने बताया कि जिसके तहत रेलवे स्टेशन जबलपुर से आरोपी सोनू उर्फ नितिन उर्फ करिया, डब्बू उर्फ भोला प्रसाद, चिकवा, धनराज यादव उर्फ तितूर एवं नरूसुद्दीन अंसारी पिता को गिरफ्तार कर कब्जे से थाना जीआरपी जबलपुर के अपराधों का मशरूका मिलान होने पर जब्त किया गया, जिनके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी गणों को गिरफ्तार कर उनसे 1,40,500 रुपये का मशरूका एवं नकदी जब्त किया गया है। गौरतलब है कि आरोपी गण थाना जीआरपी जबलपुर के पूर्व अपराधों में भी संलिप्त रह चुके हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिमाला प्रसाद जी के निर्देशन में नव वर्ष 2026 को लेकर विशेष सुरक्षा अभियान की चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 4 आरोपी जो है आउटर से पकड़े गए हैं, जिनका नाम सोनू उर्फ नितिन करिया, ब्रजमोहन यादव जो कि मानिकपुर का रहने वाला है, दूसरा डब्बू भोला प्रसाद चिकवा, ये भी मानिकपुर चित्रकूट का रहने वाला है, और धनराज यादव जिसे तीतुर भी कहा जाता है, मानिकपुर चित्रकूट का रहने वाला है, एवं नूरुद्दीन अंसारी जो आधारताल का रहने वाला है। चारों को संदिग्ध रूप से पकड़ा गया, जिनके पास चोरी के मोबाइल एवं मशरूका था, जो थाने के 4 अपराधों से इनका मिलान किया गया और कुल 6 मोबाइल एवं नकदी बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 1,40,000 रुपये है। और आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिसमें सोनू करिया के 25 से ज़्यादा आपराधिक मामले जो हैं पंजीबद्ध हैं, और इनसे अन्य प्रकरणों में भी पूछताछ जारी है। मैम, ये चारों यहाँ पर किसके सहारे आए हैं या कुछ कोई मदद कर रहा था? ट्रेन से आना जाना करते हैं और चोरी के अपराध जो है इन्होंने घटित किए हैं हाल में, और इनके थाने जीआरपी जबलपुर में स्थायी वारंट भी तामील किए गए हैं, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित थे। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की जबलपुर की, जहां पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। एक टीवी चैनल के पत्रकार से घंटा शब्द कहकर संबोधित करने पर कार्यकर्ता घंटा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और बाहर खड़े होकर घंटा बजाया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों की यह नजारा देखकर भीड़ लग गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर जब एक मीडिया कर्मी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात की तो उनकी जो जवाब आया है वह बहुत ही खराब था। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता घंटा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उसे बचाते हुए राज्य सरकार और कैलाश विजयवर्गीय से पूछा कि इंदौर में हुई मौतों को लेकर आखिर कौन जिम्मेदार है। दरअसल बुधवार को इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एक पत्रकार ने प्रभावित इलाकों में अब तक लंबित रिफंड और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने कहा कि कई लोगों को अब तक रिफंड नहीं मिला है और पेयजल की समस्या भी पूरी तरह से हल नहीं हुई है। इस सवाल पर मंत्री ने झल्लाते हुए कहा कि छोड़ो यार, तुम फोकट का प्रश्न मत पूछो। इस पर पत्रकार ने आपत्ति जताई और कहा कि यह कोई फोकट सवाल नहीं है, वह खुद मौके पर जाकर हालात देख चुके हैं। पत्रकार के सवाल पर मंत्री ने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर पत्रकार ने लहजे और शब्दों के चयन पर सवाल उठाया। पत्रकार ने कहा कि कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, शब्दों का चयन ठीक करिए। दोनों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। और क्या घंटे का स्वरूप लेगा? देखिए, इंदौर में जब प्रदूषित पानी से दर्जनों मौतें हो रही हैं और जब हमारा मीडिया साथी वहां जाके कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछता है तो कैलाश विजयवर्गीय उनको घंटा थमाते हैं। वही घंटा आज हम यहाँ पर लेके आए हैं और वो घंटा बजा के हम फिर सवाल पूछ रहे हैं कि इंदौर में जो मौतें हुई उसका जवाबदार कौन है, उसके बारे में कैलाश विजयवर्गीय जी क्या बोलना चाहते हैं। आपने देखा किस तरीके की बेहूदी हरकत वहाँ पर करी गई। ये घंटा लेके हम इसलिए भी आए हैं कि आपके माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय से पूछना चाहते हैं, जो इस देश की सबसे सभ्य और सांस्कृतिक पार्टी है, जो सभ्यता संस्कृति की जिसने ठेका लिया है, उनके मुंह से जो घंटा शब्द निकला, क्या ये वही घंटा है या उनकी सभ्यता भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के चलते वो घंटे का अर्थ कुछ और है। जिस तरीके से लोकतंत्र पे के मजबूत स्तंभ पत्रकारिता पे हमला हुआ है, जिस तरीके की हरकत हुई है, कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में समूची कांग्रेस पार्टी पत्रकार जगत के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा वहाँ पर इंदौर में कितनी अराजकता का वहाँ पर माहौल है।
लोकतंत्र में मीडिया को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। कल जो घटना हुई है, कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक संदेश मीडिया बरादरी को भी देने का काम कर रहा है कि आप हमसे वही सवाल पूछ सकते हैं जिसमें हम सहज हों। अगर आप ऐसे कोई सवाल पूछेंगे जिसमें हम असहज होते हैं तो आपके साथ ऐसी ही बदतमीजी की जाएगी जिसको समूचे मध्य प्रदेश ने देखा है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उम्र के आखिरी पड़ाव में है। बहुत पुरानी एक ख्वाहिश है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। वो फ्रस्ट्रेशन उनके सर चढ़ के बोल रही है। उस फ्रस्ट्रेशन के चलते कहीं वे महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहीं बच्चियों पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहीं हमारे पत्रकार साथियों से अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी को गुड गवर्नेंस देने में उनका कहीं विश्वास नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए मुख्यमंत्री बनने का उनका उद्देश्य है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर उनको नामात्र की भी अगर शर्म है तो तत्काल प्रभाव से कैलाश विजयवर्गीय का आपको इस्तीफा लेना पड़ेगा। मीडिया जगत के साथियों को, पत्रकार साथियों को कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का साफ संदेश है, समूची कांग्रेस पार्टी आपके सम्मान में, आपकी रक्षा में, आप खूब सवाल पूछिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता समूची पत्रकार जगत के साथ खड़ा हुआ है। देखा जा रहा है लगातार इस समय की भारतीय जनता पार्टी की बहुत से नेता हैं जिनकी जवानें फिसल रही हैं और नारगल का बयानबाजी। देखिए, जवानें नहीं फिसल रही हैं, ये वह भाव हैं जो उनके अंदर रहते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सभ्यता संस्कृति की बात करती है। कैलाश विजयवर्गीय कोई नए नेता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का दशकों का उनका इतिहास रहा है इंदौर की राजनीति में। और एनडीटीवी का जो पत्रकार वहां जाके जब सवाल पूछता है तो उसको बोलते हैं कि घंटा। तो अब ये भी पूछना चाह रहे हैं, ये वही घंटा है कि दूसरा घंटा है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से जब इस तरीके की असभ्य बातें निकलती हैं, असभ्य बोल निकलते हैं, ये उनकी संस्कृति है जो उनकी पाठशाला में, जो आरएसएस की पाठशाला में पढ़ाई जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के शिविरों में, जो उनके बैठकों में पढ़ाई जाती है, ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी भावनाएं हैं जो कल कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से निकली है।